नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कुंडली विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। हमारे पास एक नई कुंडली आ चुकी है अमित त्रिपाठी जी की, नोएडा से। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। अमित त्रिपाठी जी की कुंडली है, मीन लगन की ये कुंडली है। इनका चंद्रमा दूसरे भाव, सूर्य शनि बुध इनके तीसरे भाव, मंगल शुक्र इनके चौथे भाव, केतु इनके पांचवें भाव, गुरु इनके दसम भाव, यानी कि गुरु इनका लग्नेश है जो कि 10वें भाव में आकर बैठ गया है। राहु इनके 11वें भाव में है। देखिए, सबसे बड़ी खासियत इस कुंडली की क्या है। जो लग्नेश है, मीन लगन है, लग्नेश यानी कि गुरु इनके 10वें भाव में आकर बैठ गया, इनके कर्म भाव पे आकर बैठ गया है। तो आप इसी से विचार लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे, यानी कि ऐसा व्यक्ति दान पुण्य वाला अवश्य होगा। दूसरों की सहायता करना इनके खून में होता है। ये जन्म ही इसी के लिए लेते हैं, किसी की मदद कर सकें। लग्नेश कर्म भाव में, वो भी गुरु, ये बहुत अच्छा राजयोग है और अपनी ही राशि में है, जो कि हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो ऐसे व्यक्ति साहसी होंगे, अपने कर्म को निष्ठा से करेंगे। चंद्रमा इनके दूसरे भाव में है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। दूसरे भाव में होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति बड़े ही प्यार और प्रेम पूर्वक दूसरों से वार्तालाप करते हैं। सूर्य शनि बुध इनके तीसरे भाव में है। सूर्य तीसरे भाव में बहुत मजबूत हो जाता है, इनका पराक्रम बढ़ जाता है। शनि इनके साथ में है, यानी कि ये प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। बुध भी साथ में, बुध आदित्य योग, यानी कि जरूर अवश्य ही ये सरकारी क्षेत्र से लाभ उठा सकते हैं, या फिर इस वक्त ये सरकारी क्षेत्र में होंगे। मंगल और शुक्र इनके चौथे भाव में है। चौथा भाव माता का भाव होता है। अवश्य ही इनकी माता बड़ी सुशील और एक अच्छे पद पर रही होंगी। केतु इनके पंचम भाव, यानी कि पढ़ाई लिखाई हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इनको विद्या हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन देर नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष पंचम में अगर केतु हो तो ज्योतिष में भी इनका रुझान रहता है। अभी इनकी दशा चल रही है मंगल की। मंगल इनके चौथे भाव में बैठा है। उसके बाद इनकी 2 साल बाद आने वाली है राहु की दशा। जब राहु की दशा इनकी चालू होगी, अवश्य ही ये किसी राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन इनके लाभ इनको बहुत अधिक होगा, क्योंकि राहु इनके 11वें भाव में बैठा है। 11वें भाव का राहु बहुत ही लाभ प्रदान करता है। परंतु इनको राहु की दशा में कुछ बीमारियां भी घेर सकती हैं। बीपी की समस्या इनको रहेगी, क्योंकि मंगल इनके चौथे भाव में है। बीपी की समस्या इनको बनी रहेगी, एवं कुछ इनको, मैं ये कह सकती हूँ, नसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि राहु इनके 11वें भाव में है। तो कुछ ना कुछ तो बीमारियों में बढ़ोतरी करेगा। इस दशा में यदि लाभ होगा तो इनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इनका प्रश्न है कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या इनको सफलता मिलेगी? इनको अवश्य ही सफलता मिलेगी। 2 साल बाद इनको, इनके दिसंबर 2021 के बाद पूर्ण रूप से इनके योग बन रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में जाने के। माता का स्वास्थ्य कि इन्होंने पूछा कि माता का स्वास्थ्य ऊपर नीचे चल रहा है, क्या वह ठीक हो पाएंगी? कुछ भी इन्होंने उससे रिलेटेड मुझसे उपाय पूछा है। तो माता का स्वास्थ्य अभी दिन पर दिन
मुझे कोई अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनकी सेवा आप करते रहिए। सूर्य शनि बुध आपका जरूर ही पराक्रम बढ़ाते रहेंगे। मंगल की दशा भी इनकी जाती हुई है, तो थोड़ी सी इनको सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने बीपी का ध्यान रखना चाहिए और शुगर की समस्या भी इनको हो सकती है, तो उस पर भी ये थोड़ा ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर और लाइक करना ना भूलें।